आज का थंबनेल आपने देख लिया होगा। थंबनेल में मेंशन था कि फॉरएवर लिविंग बिजनेस को करने के लिए प्रोडक्ट परचेज करना क्यों ज़रूरी होता है, 2cc करना क्यों ज़रूरी होता है, 5K की बिलिंग से भी आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम बिलिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपका मोस्ट वेलकम, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको फॉरएवर लिविंग कंपनी के रिलेटेड कोई क्वारी है और आप बिज़नेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक गिवन है, वहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी अवेलेबल है, और बाकी आप कॉल करके भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फॉरएवर लिविंग बिज़नेस को करने के लिए कई लीड्स का क्वेश्चंस आते हैं। मैम हमारे पास पैसे नहीं हैं किसी भी बिज़नेस को करने के लिए, बट हमें काम करना है। देखिए बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी को हटाने के लिए हम कुछ अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं या इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉरएवर लिविंग बिजनेस पार्टनर। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना 5K की बिलिंग से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जिनके पास 2cc की अमाउंट नहीं है, जो भी अभी ऑन द स्पॉट 31 या 30 हज़ार समथिंग अप्रोच अमाउंट चल रही है, मैंने आपको आइडिया दिया है, कंफर्म नहीं बताया। ठीक है, तो ये 2cc अमाउंट है। इससे अगर आपके पास 2cc की नहीं है तो आप मैक्सिमम बिलिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 5K की बिलिंग अप्रोक्स बिलिंग। तो कई लीड्स के पास आते हैं, मैम आप 5,000 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 2,000 भी नहीं है। मैं माय डियर फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ कई बार फैमिली इश्यूज़ और कई चीज़ें परिस्थिति ऐसी हो जाती है हमारे पास नहीं होती, बट हमें कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करनी पड़ती है अमाउंट को। तो एक ही वन टाइम आपको पेमेंट करनी पड़ती है, जिसके लिए आपको वन टाइम पेमेंट करने के बाद आप ओवरऑल इंडिया के साथ साथ अगर आप आउट ऑफ कंट्री में भी अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको 2cc करनी पड़ती है। अगर आप इंडिया तक सीमित रहना चाहते हैं और इंडिया हित में ही अपना बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, आउट ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड वाइज आप बिजनेस नहीं करना चाहते हैं तो आप 2cc नहीं कर सकते। बाकी आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है 2cc का। 5K की बिलिंग से आप एक कस्टमर बन जाते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे बिज़नेस ओनर नहीं बन पाते हैं प्रेफर कस्टमर की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, वहाँ पे आपको कमीशन सेम मिलता है, बट आपको 2cc की जो कैटेगराइज होती है, जो उसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं, जो वहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो मतलब ओवरऑल इंडिया आप बिज़नेस नहीं कर सकते प्रेफर कस्टमर में, उसमें कर सकते हैं। कुछ अमाउंट का आपको अरेंजमेंट करनी पड़ती है 2cc करने के लिए। ठीक है, वन टाइम पेमेंट होती है, इसके पेमेंट करने के बाद फिर आपको कोई पेमेंट नहीं करनी होती है। पहले आप प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं खुद भी। अगर आपके प्रोडक्ट हमारे हेल्थ रिलेटेड इशू से रिलेटेड होते हैं, जो किसी को हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, किसी को कुछ इशू होता है, किसी को सर में दर्द है, किसी के बॉडी में पेन है, तो इन सभी से रिलेटेड हमारी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, तो आप पहले प्रोडक्ट को यूज़ करोगे। पहले हमारी कंपनी का पर्पस क्या होता है, प्रोडक्ट हमने परचेज़ किया है तो हम प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद हम खुद ही उसके बायर हैं, परचेज़ करने के बाद हम उसका खुद ही फीडबैक ले सकेंगे सामने। तभी जब आपका बिज़नेस ग्रो करेगा, जब आप यूज़ करेंगे प्रोडक्ट को। यूज़ करने के बाद आप सामने वाले को कॉन्फिडेंसली उसके बारे में बता पाएंगे, तो आपका डेफिनेटली वहाँ पे बिज़नेस भी ग्रोथ करता है। आपके पास पैसे नहीं है, पैसे का आपका इशू भी सॉल्व होता है। जो पर्सन कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम इस बिज़नेस को ही करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, तो माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ी सी अमाउंट आपको अरेंज करनी पड़ती है ताकि आपको लाइफ में इस तरह का इशू हो या प्रॉब्लम फेस ना करने पड़े पैसे से रिलेटेड। ठीक है, तो आप इस फॉरएवर लिविंग बिजनेस को करिए ताकि आपके जो भी फाइनेंशियल इशू है, पैसों से इशू है, या आप अपना खुद का काम करना चाह रही हैं, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहती है फॉरएवर लिविंग कंपनी। ठीक है, वो 5K की बिलिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आगे चल के जब उन्हें प्रोडक्ट पे भी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं तो आगे चल के भी वो 2cc कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, आपकी 2cc अमाउंट ज़्यादा आती है। वन टाइम अगर आप 2cc करते हैं तो वो अमाउंट आपको इतनी नहीं पड़ती। अप्रोच अगर आप 2 महीने बाद 2.5 महीने कर रहे हैं तो वही अमाउंट आपको मे भी कहते 40,000 भी पड़ जाए, 37,000 भी पड़ जाए। डिपेंड करता है आप कौन सी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, आपको कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद आ रहा है, आपको हेल्थ से क्या रिलेटेड इशू है, आप कौन सा प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो मेरा यही कॉन्सेप्ट था किसी भी काम को करने के लिए
आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आपके फाइनेंशियल इशू या कुछ भी इशू है, किसी भी इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमेशा ही मनी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो मेरा कहना यही है कि पहले आप 5 के छोटे से अमाउंट के साथ आप बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट को यूज़ करिए, कंज्यूम करिए, प्रोडक्ट के बारे में डीपली नॉलेज लीजिए ताकि सामने वाले पर्सन को भी बता पाएँ, ठीक है। तो और आप बाकी मेरा सबसे बड़ा सजेशन यही रहेगा कि आप 2cc के साथ भी बिज़नेस स्टार्ट कीजिए। अगर आपके पास आपका जेन्युइन प्रॉब्लम है, आपको इशू आ रहा है, तो आप 5K से भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट के बारे में आपको जब नॉलेज मिल जाती है तो आप डेफिनेटली दूसरे पर्सन को भी रेकमेंड कर सकते हैं प्रोडक्ट। जब उसको रिज़ल्ट आने लग जाता है तो आपको वहाँ पे ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जितना अच्छा रिज़ल्ट आता है वो डेफिनेटली आपके पास वो कस्टमर खुद ही कस्टमर परचेज़ करने के लिए आएगा। तो हमारे 170+ कंट्री में ये कंपनी वर्क कर रही है, तो आपको आसानी ईज़िली डेफिनेटली आप सारी चीज़ों को बता पाएंगे। पहले आप यूज़ करेंगे तो सारी आपको डेफिनेशन पता चलेगी क्या प्रोडक्ट का क्या यूज़ है, ठीक है। पहले परचेज़ करने का पहला ही कंपनी का पर्पज़ है कि आपकी हेल्थ रहेगी, वेल्थ रहेगी, इसीलिए आप अच्छे से दूसरों को भी बता पाएंगे और सारी चीज़ें बता पाएंगे। इन सारी चीज़ों इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे पाएंगे, प्रोडक्ट से रिलेटेड, कंपनी की प्रोफाइल से रिलेटेड, और आप अपने बारे में भी नॉलेज और स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे बाय दी कंपनी के काम के करने के तरीके से, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें सॉल्यूशन मिलती जाती है। तो वीडियो में यही था कि इतना कि आपको फॉरएवर के बारे में जानना है कि हाँ छोटे से अमाउंट से बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ नहीं भी समझ आई है, अगर आपको कोई रिगार्डिंग फॉरएवर लिविंग कंपनी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आए, तो आप दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।